दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ कुंभ में स्नान के लिए आती है और वह महिला अपने पति को कपड़े और बैग देकर वह स्नान के लिए पहले चली जाती है। दोस्तों, जब वह औरत स्नान कर कर बाहर आती है तब उसका पति उस स्थान पर नहीं होता। वह काफी परेशान हो जाती है और वह अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों उसका पति उसे नहीं मिलता। फिर वह औरत बुद्धिमानी से काम लेती है और जहां अलाउंस होता है वहां जाकर अपने पति का नाम लेकर अलाउंस करवाने लगती है, लेकिन कम से कम 2 घंटे बीत जाते हैं, उसका पति उस स्थान पर नहीं आता। तब वह औरत वहां से पुलिस वालों के पास जाती है और अपनी घटना को उनसे बताती है। तब दोस्तों वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपके पति मिल जाएंगे। जहां आप अलाउंस करवा रही थी वहीं जाकर बैठिए और इंतजार करिए। शायद आपके पति आपकी आवाज सुने होंगे तो उसी स्थान पर आपको आकर जरूर मिलेंगे। आप परेशान मत होइए, थोड़ी देर जाकर वहां इंतजार करिए। वह औरत जाती है और दोबारा फिर अलाउंस करवा कर वहीं बैठकर इंतजार करती रहती है। जब 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं लेकिन फिर भी उसका पति नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों वह औरत गीले कपड़ों में होती है और उसे काफी ठंड लग रही थी। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर आप किसी को कहीं रुकाकर और कपड़े उपड़े देकर अगर आप स्नान के लिए चले गए तो दोस्तों अगर आप दूर निकल जाएंगे स्नान के लिए, जब उधर से आएंगे तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि हमारे कपड़े कहाँ थे और अगला आदमी कहाँ हमारा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इस महिला के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इसका पति पहले ही से कह रहा था कि पहले मैं नहा कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। लेकिन फिर इसके पति ने कहा ऐसा करो तुम ही जाओ, मैं पूरे कपड़े और बैग लेकर यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन यह औरत जाती है, स्नान करती है और जहां इसका पति होता है वहां काफी भीड़ आ जाती है। दोस्तों, जब यह औरत आती है तो शायद ये रास्ता भटक जाती है और ये दूसरे तरफ चली जाती है, तभी इसके पति से इसकी भेंट नहीं हो पाती और दोनों बिछड़ जाते हैं। दोस्तों, इस औरत का नाम उर्मिला होता है और इसके पति का नाम सौरभ यादव होता है। ये बिहार के दरभंगा के रहने वाले होते हैं। यह कुंभ में स्नान के लिए आते हैं। वहीं दोस्तों इसकी पत्नी जो है पहले गंगा स्नान के लिए चली जाती है और इसका पति बैग लेकर और इसके सब कपड़े लेकर वहीं किनारे पर इंतजार करने लगता है। दोस्तों, उर्मिला थोड़ी दूर पर अंदर निकल जाती है और जब स्नान करके आती है तब देखती है कि वहाँ काफी ज्यादा भीड़ हो गई है और उसका पति उस स्थान पर है ही नहीं। दोस्तों, ये काफी परेशान हो जाती है। फिर ये अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगती है। दोस्तों, जब इसका पति इसे नहीं मिलता तब यह जहां अलाउंस होता है वहां जाती है और अपने पति का नाम लेकर अलाउंस करवाने लगती है। दोस्तों, 2 घंटे तक ये वहीं बैठकर अलाउंस करती रहती है, लेकिन दोस्तों इसका पति वहां नहीं मिलता और ना ही वहां पर आता है। तब ये परेशान होकर एक पुलिस स्टेशन पर जाती है और पुलिस वालों से अपने पति के बारे में कंप्लेन करती है और पूरी घटना को उनसे बताती है। तब दोस्तों वो पुलिस वाले कहते हैं, देखिए आप परेशान मत होइए, आप जाकर जहां अलाउंस करवा रही थी वहीं जाकर इंतजार करिए। शायद आपके पति अगर आपकी आवाज सुनेंगे तो वह वहीं आकर आपसे जरूर मिलेंगे। घबराइए मत, आपके पति जल्दी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वो लोग इसे वहीं भेज देते हैं और ये बैठकर वहां 4 से 5 घंटे समय बिता देती है। दोस्तों, इतने में ही शाम हो जाती है और उर्मिला के कपड़े भी भीगे होते हैं। शाम का टाइम होता है और इसे ठंड लगने लगती है। उर्मिला धीरे धीरे पूरे कुंभ मेले में इधर उधर भटकने लगती है और अपने पति को खोजने लगती है। भटकते भटकते ये एक साधु के शिविर में चली जाती है जहां आग जलाई हुई होती है। वहां जाकर बैठकर आग तापने लगती है और दोस्तों यह रो रही थी। वहीं एक साधु होते हैं और वो साधु उर्मिला के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। तब दोस्तों उर्मिला उन साधु से अपने पूरे घटनाक्रम को उनसे बताती है। तब वो साधु कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, बहुत ही जल्द 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके पति आपसे आकर यहीं मिलेंगे। दोस्तों, जब वह इतना कहता है तब उर्मिला को कुछ आश्वासन मिलता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है और ये जरूर मेरे पति से मिलवा देंगे। दोस्तों, वह उनसे प्रार्थना करती है और विनती करने लगती है। तब दोस्तों अचानक ही वह साधु इस उर्मिला से कहता है कि आपकी संतान भी नहीं है, आपको संतान नहीं हो रही है। दोस्तों, जब यह बात उर्मिला को वह साधु कहता है तो उर्मिला काफी हैरान और परेशान हो जाती है
और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भला इस साधु को कैसे मालूम कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। तब दोस्तों वह तुरंत हाथ जोड़कर उन साधु को प्रणाम करने लगती है और कहती है, बाबा आप तो सब जानते हैं, बता दीजिए मेरे पति कहाँ हैं। तब दोस्तों वह साधु कहता है, देखो परेशान मत हो, तुम्हारे पति यहीं आकर तुमसे मिलेंगे और बहुत ही जल्द आने वाले हैं। दोस्तों जब इतना आश्वासन उसको मिलता है तब वह उस साधु के ऊपर बहुत ही भरोसा करने लगती है। और दोस्तों जब उर्मिला को वह साधु उसके बच्चे के बारे में बताता है तब उर्मिला उन साधुओं के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लगती है और कहती है, बाबा जी मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमने डॉक्टर से चेकअप भी कराया था लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे बच्चे नहीं होंगे। तब वह साधु उर्मिला से कहते हैं, तुम परेशान ना हो, तुम ऐसी जगह हो, तुमको बच्चे जरूर होंगे और तुम देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम्हें एक पुत्र जरूर होगा। दोस्तों जब इतनी बात उर्मिला उन साधु के मुख से सुनती है तो वह सब कुछ भूल जाती है और यह भी भूल जाती है कि मैं कुंभ में हूँ और मेरे पति यहाँ खो गए हैं। दोस्तों वह अलग ही दुनिया में खो जाती है और वह सोचने लगती है कि अब बहुत ही जल्द मैं माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों यही सोचकर वह सब कुछ भूल जाती है और उस बाबा की शरण में वह बैठ जाती है और वह बाबा तुरंत जाते हैं और एक सेब लेकर आते हैं। कहती हैं, बेटी लो इसको खा लो और इसको खाते ही तुम देख लेना तुम्हें पुत्र जरूर होगा। दोस्तों उर्मिला तुरंत ही वह फल लेकर माथे से लगाती है और वह सेब को खा जाती है। दोस्तों उस सेब में ऐसे मादक पदार्थ मिलाए गए थे, नशीली दवाइयां मिलाई गई थी। वह जब सेब उर्मिला खा लेती है दोस्तों वह नशे की हालत में वहीं बेहोश हो जाती है। दोस्तों फिर वह जो बाबा होते हैं अपनी कुटिया का जो दरवाजा होता है उसको बंद कर लेते हैं और उस उर्मिला को लेकर अंदर चले जाते हैं। दोस्तों उसके साथ कुछ न जाने क्या क्या करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। उसके बाद जब 4 से 5 घंटा बाद उस उर्मिला को होश आता है तो वह फिर से दोबारा एक सेब उस उर्मिला को खिला देते हैं। दोस्तों इस तरह करते करते 3 दिनों तक वह साधु उर्मिला को अपना जो आश्रम वहां बनाए होते हैं उसी आश्रम में 3 दिन तक रखे होते हैं। जब वह होश में आती तो इसी तरह के वह नशीली दवा नशीला पदार्थ मिलाकर फल के साथ उसको खिला देते और 3 दिनों तक उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। दोस्तों जब 3 दिन बीत जाता है तो अचानक वह जो साधु होते हैं वह स्नान के लिए बाहर चले जाते हैं और वहीं एक पत्रकार महोदय की उनकी कुटिया पर नजर पड़ती है। वह वहीं से गुजर रहे थे। वह जब देखते हैं कि यहाँ एक महिला लेटी हुई है दोस्तों वह तुरंत उस महिला के पास जाते हैं और उनको उठाते हैं कि माँ जी यहाँ आप क्या कर रही हैं। उसको उठाते हैं और उनको पानी पिलाते हैं और आंख में छिट्टा मारते हैं। फिर उससे पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब वह बताती है कि एक बाबा जी हैं, मैं उन्हीं के पास बैठी हुई थी। तब वह पूछते हैं कि आप किस काम के लिए यहाँ आई हैं और कब से यहाँ हैं। दोस्तों उसका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसीलिए वह ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही थी। तब उसको वो पत्रकार महोदय कहते हैं कि आप यहाँ से बाहर चलिए, बाहर चल कर बैठिए। तब वो महिला कहती है, नहीं जब तक साधु महाराज नहीं आएंगे तब तक बेटा मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तब दोस्तों वह पत्रकार वहीं बैठे रहते हैं और उनसे हर प्रकार की जानकारी लेते हैं कि आप कहाँ की हैं, आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है। जब सब कुछ उनसे पूछ लेते हैं तब वह महिला उनसे बताती है कि मैं कुंभ में स्नान करने आई थी, मेरे पति गायब हो गए हैं और मैं इन बाबा के पास आई थी। ये बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं और इन्होंने बहुत पुरानी मेरी बातें बताई। तब से मैं यहाँ बैठ गई और अचानक मैं यहाँ सो गई, तब से मैं सो रही हूँ। दोस्तों जब यह बात पत्रकार महोदय सुनता है तो वह समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ है और वहां से जब वो साधु आते हैं, जब उनसे सब कुछ जानकारी ली जाती है, पूछा जाता है, तब उनसे यह जानकारी मिलती है कि यह औरत तो 3 दिन से इनके शिविर में यह लेटी हुई है और जो कि कुछ नशीले पदार्थ खिलाकर इनको बेहोश कर दिया जाता है। फिर दोस्तों वह पत्रकार महोदय तुरंत ही पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों फिर वो जो पत्रकार महोदय होते हैं वो उस उर्मिला को जो 38 साल की महिला होती है और उस साधु को लेकर शिविर से बाहर निकालते हैं और जब वहां पर और साधुओं को इसके बारे में भनक लगती है तो वहां पर काफी भीड़ लग जाती है और वहां के जो नागा साधु होते हैं आकर उस साधु को काफी मारते हैं और पीटते हैं और उसको निर्वस्त्र कर कर वहां से खदेड़ने लगते हैं। दोस्तों फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और उससे पूछताछ की जाती है। तब पता चलता है कि वह कोई साधु नहीं है, कोई बहरूपिया है, कोई हिंदू धर्म का नहीं, वो एक मुस्लिम धर्म का युवक था जो कि यही संगम में आकर पैसे कमा रहा था। दोस्तों फिर उस महिला को पुलिस वाले अपने कस्टडी में लेकर उसके पति को खोजने लगते हैं और उस साधु को वहां से पकड़कर पुलिस वाले ले जाते हैं। दोस्तों महाकुंभ में 70%
तो वहां साधु सनातन धर्म से जुड़े हैं, लेकिन जो 30% जो फर्जी टीका चंदन लगाकर भगवा वस्त्र पहनकर लोगों को बदनाम करते हैं, परेशान करते हैं और उनसे जबरदस्ती ठगी करते हैं और पैसा मांगने का एक साधन बना लिया है कि भगवा पहन लो, टीका लगा लो और जल के 2-3 महीने चपक के कमाई कर लो, जिससे 6 महीने तुमको काम न करना पड़े। ऐसा साधन बना के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कुंभ जाएं या कहीं और घूमने जाएं तो ऐसी भीड़ों में और ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें। दोस्तों, वहीं एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां एक कुंभ का एक साधु एक 8 से 9 साल की बच्ची को अपने पास एक हफ्ता से रखे हुए था। दोस्तों, वहां भी एक मीडिया प्रभारी, जो उनका काफी धन्यवाद है कि उनकी नजर पड़ती है और वो जाकर उस बच्ची से पूछताछ करते हैं और उस साधु से पूछताछ करते हैं। तब वह साधु कहता है कि इस बच्ची को इसके माता पिता ने मुझे दिया है साधु बनाने को, ये मेरे पास रहेगी। दोस्तों, जब उसके माता पिता से यह बात पूछी जाती है तब वो लोग बताते हैं कि ये अपने चाचा के साथ कुंभ में स्नान करने आई थी और हाथ छूट गया, ये बिछड़ गई। दोस्तों, वो 1 हफ्तों से काफी उसको लड़की को ढूंढ रहे थे, परेशान थे, लेकिन दोस्तों यह साधु को वह लड़की मिल जाती है और इसको वह नशीला पदार्थ खिलाकर अपने पास रख लेता है, उसको भी मतभंग कर देता है, माइंड डिस्टर्ब कर देता है। वह लड़की भी कुछ सही से बता नहीं पा रही थी। दोस्तों, जब यह जानकारी का खुलासा होता है तब पुलिस वाले जब पूरी जानकारी लेते हैं तब उस लड़की को उसके माता पिता के यहाँ भेज दिया जाता है और उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन फिर दोस्तों कुछ पता चलता है कि उस साधु को छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों, इन घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि महाकुंभ में अगर 70% सनातन धर्म के साधु महात्मा हैं तो 30% लोग वहां बहरूपिया बनकर घूम रहे हैं, जो फर्जी भगवा पहनकर सब लोगों से ठगी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।